हाँ बच्चों, तो हम लोग जो है अभी हम लोग पढ़े जाति के बारे में। अब जाति के बाद जो है आता है वंश की बारी, है ना। यानी कि जाति क्या है? अलग अलग जीवों का समूह है जिनमें क्या है, मौलिक समानता पाया जाता है, जो लगभग एक जैसे दिखते हैं, उनको जाति कहते हैं। जैसे आम की जाति अलग हो गई है, सेब की अलग हो गई है, बाघ की अलग हो गई है, मतलब सबकी अलग अलग जातियाँ हैं जिनमें मौलिक समानता पाई जाती है। और जब अलग अलग जातियों का हम लोग समूह मिलाते हैं तब बनता है वंश, यानी कि जेनरिक नेम बनता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। दूसरा पद है ये, यानी कि वर्गीकी पदानुक्रम का ये आपका दूसरा पद है। तो चलिए देखिए, यह वर्गीकरण का दूसरा पद है। इसमें क्या होता है, नज़दीकी जातियों का समूह होता है जिसे हम वंश कहते हैं। यानी कि इन लोग जो है एक दूसरे से बहुत ही अच्छे से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि ये देख लीजिए, आप पौधों में देख लीजिए, पौधों में जो है आलू, टमाटर, बैगन अलग अलग जाति के हैं, है ना। लेकिन इन सबों का जब समूह बनाया गया, है ना, तो इनको जो है आपको रख दिया गया कौन से वंश में? इनका वंश का नाम है सोलेनम। कौन से वंश में रखा गया? सोलेनम वंश में रख दिया गया। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। आलू है, आलू का वैज्ञानिक नाम होता है सोलेनम ट्यूबियोसम। ठीक है, इसमें सोलेनम क्या है आपका? सोलेनम है आपका जेनरिक नेम, है ना। और दूसरा है आपका ट्यूबियोसम है आपका स्पेसिफिक एपिथेट, यानी कि ये वंश नाम हुआ और ये आपका जाति नाम हो गया। ठीक, उसी तरह से आते हैं हम लोग टमाटर में। टमाटर का वैज्ञानिक नाम है आपका सोलेनम लाइकोपर्सिकम। इसका वैज्ञानिक नाम है सोलेनम लाइकोपर्सिकम नाम है। ठीक है, सोलेनम इसका वंश नाम हो गया और लाइकोपर्सिकम क्या हो गया? इसका जाति संकेत पद हो गया। उसी तरह से है आपका बैगन। बैगन में क्या है? सोलेनम मेलोंगाना इसका वैज्ञानिक नाम है। क्या नाम इसका वैज्ञानिक नाम? सोलेनम मेलोंजीना, सॉरी, इसका वैज्ञानिक नाम है सोलेनम मेलोंजीना। ठीक है, इसमें सोलेनम है इसका जाति नाम है, सॉरी, सोलेनम इसका वंश नाम है और मेलोंजीना इसका जाति नाम है। ठीक है, अब आते हैं तो पौधों में था। अब चलते हैं जंतुओं में। जंतुओं में है आपका शेर, चीता और बाघ। ठीक है, इसमें शेर क्या है आपका? पैंथेरा लियो इसका वैज्ञानिक नाम है। पैंथेरा है इसका वंश नाम, यानी कि जेनरिक नेम, और आपका लियो है इसका जाति नाम। बाघ का उसी तरह से पैंथेरा टिग्रिस है, ये इसका जाति नाम हो गया। अब आते हैं चीता। चीता का नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम आपका पैंथेरा पार्डस है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग जाति के जीवों को हम लोग एक समूह बनाए हैं और इसको एक ही वंश में रखे हैं। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ सोलेनम 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 सोलेनम, ये सब क्या हुआ? एक ही वंश के हैं, यानी इनका जीनस एक ही है, लेकिन ये अलग अलग जाति के हैं। ट्यूबियोसम जाति के हैं, लाइकोपर्सिकम जाति के हैं और मेलोंजीना जाति के हैं। उसी तरह से आते हैं हम लोग जंतुओं में देख लेते हैं। जंतुओं में है शेर, चीता, बाघ। शेर का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा लियो है। ठीक है, पैंथेरा इनका जेनरिक नेम है और लियो इनका स्पेसिफिक एपिथेट है, यानी कि जाति है। यहाँ एक चीज हम लोग देखते हैं, शेर, बाघ और चीता, इन तीनों का जो है आपका वंश का नाम, यानी कि जेनरिक नाम जो हो गया पैंथेरा पैंथेरा पैंथेरा, यानी कि जीनस का नाम हो गया इनका पैंथेरा, और इनका जाति का नाम हो गया, शेर का जाति आ गया लियो है, बाघ का जाति आ गया टिग्रिस है, चीता का जाति आ गया उसका पार्डस है। यहाँ हम लोग एक चीज़ नोट कर रहे हैं, यहाँ पे जो है सोलेनम और पैंथेरा जाति संकेत पद है, यानी कि जेनरिक नेम है। इसको हम लोग कहेंगे जाति संकेत पद, यानी कि इसको जीनस कहेंगे। ठीक है।